जय गुरुदेव। हरि प्रसाद के पिताजी पनवाड़ी का हाल। सन 1953 में अर्दली बाजार वाराणसी के तिराहे के कोने पर एक पान वाले रहते थे। पान लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उनका लड़का हरि प्रसाद स्वामी जी महाराज के सत्संग में आ गया था। अतः वह पिताजी की आज्ञानुसार दुकान पर कम समय दे पाता था। इसलिए उनके पिताजी स्वामी जी महाराज से नाराज़ हो गए और कहा कि अब स्वामी जी अर्दली बाजार आएंगे तो मैं उन्हें डंडे से मारूंगा। उसके ऐसा कहने पर नानक जी, मिश्रा जी आदि इतने डरे कि स्वामी जी महाराज से नाटी इमली आकर कहा कि महाराज उसने ऐसा कहा है, अतः आप 2-4 दिन अर्दली बाजार मत जाइए। स्वामी जी महाराज कुछ न बोले, सुनकर चुप रह गए। शाम को 4 बजे के करीब साइकिल उठाई और सीधे उसकी दुकान पर पहुंच गए। कहा कि तुम मुझे मारने वाले थे, लो मैं आ गया हूँ, मार लो। वह दुकान से उतरकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहा, महाराज लड़का दुकान पर समय कम दे रहा है, हम बूढ़े हो गए हैं महाराज। गुस्से में मैंने ज़रूर ऐसा कहा है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं लड़के से कहूँगा कि पिता की आज्ञा माना करो, उनसे पूछकर सत्संग में आया करो। मैं किसी को साधु नहीं बनाता, मैं घर छुड़ाता हूँ। उसने फिर माफ़ी मांगी। स्वामी जी महाराज चले आए और समय से सत्संग में गए। जौनपुर में घर पर सत्संग। सन 1952-53-54 की बात है। स्वामी जी महाराज जौनपुर में घर पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे। चूँकि पर्दा बहुत था, अतः दिन में जब पिताजी कचहरी चले जाते थे और सब लोग खा पी कर खाली हो जाते थे, तब स्वामी जी महाराज के पास स्वामी जी के कमरे के बगल के गलियारे में माता जी तीनों बहनों को साथ लेकर बैठ जाती थी और स्वामी जी महाराज अपने बिस्तर पर बैठकर सत्संग सुनाया करते थे। मैं रहता तो स्वामी जी महाराज के कमरे में उनके तख्ते के पास ज़मीन पर बैठकर सत्संग सुनता। जब पिताजी कचहरी से आने को होते तो उसके 5 मिनट पहले स्वामी जी कह देते कि माता जी अब सब लोग घर में चली जाइए, पिताजी आ रहे हैं। और 5 मिनट बाद पिताजी आ जाते। शाम को बाहर की बैठक में जौनपुर के सत्संगी लोग जुटते तो स्वामी जी महाराज बैठक में सत्संग सुनाते। जो स्त्रियां बाहर से आती तो बैठक के लगे कमरे में बैठकर सत्संग सुनती। यह क्रम काफ़ी दिन तक चला। इसी बीच सन 1953 में मेरी शादी स्वामी जी महाराज ने कराई। सन 1953 में ही वकालत शुरू की। स्वामी जी महाराज की आज्ञा से वकालत छोड़ी, फिर LT पढ़कर पूरा किया और स्वामी जी महाराज की आज्ञा से आजमगढ़ शहर के वेस्ली कॉलेज में अध्यापन का कार्य शुरू किया। यह क्रिश्चियन कॉलेज है। शादी किस प्रकार हुई? सन 1953 की जनवरी-फरवरी रही होगी। तब मैं वाराणसी में स्वामी जी महाराज के पास ही रहकर वकालत की पढ़ाई पढ़ रहा था। मेरे ससुर जब मुझे शादी के लिए देखने आए तो स्वामी जी महाराज ही बैठक में थे। पूछा, आप कैसे आए हैं? तो ससुर जी ने कहा, महाराज यहाँ एक लड़के विपिन बिहारी रहते हैं, उन्हीं की शादी के लिए आया हूँ। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, जौनपुर चले जाइए उसके पिताजी के पास, शादी तय हो जाएगी। स्वामी जी महाराज ने मुझे बुलाया, वे देखकर चले गए। स्वामी जी महाराज का शादी तय होने के लिए आशीर्वाद तो मिल ही चुका था। वे जौनपुर गए और शादी तय हो गई। शादी गाजीपुर से हुई क्योंकि मेरे ससुर वहीं पर गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापक थे और हॉस्टल के वार्डन भी थे। स्वामी जी महाराज बारात में गए और शादी में वहीं रहे। मैं हर रस्म पर जाने से पहले स्वामी जी महाराज के चरण स्पर्श करता, आज्ञा लेता, तब रस्म पर जाता। शादी में बहुत पानी बरसा, भीगते हुए ही शादी हुई। इसकी चर्चा स्वामी जी महाराज कई सत्संगों में करते रहे।
दूसरे दिन खिचड़ी की रस्म पर जब खिचड़ी खाने को कहा गया तो मैंने कहा कि स्वामी जी को बुलवाइए, वे आज्ञा देंगे तब खिचड़ी खाएंगे। स्वामी जी महाराज आए। मेरे ससुर जी से पूछा कि आपको जो देना था दे दिया? उन्होंने कहा हाँ महाराज। तो स्वामी जी महाराज ने मुझे आज्ञा दी कि खा लो, तो मैंने खा लिया। ससुर जी साइकिल छुपा कर रखते थे कि जब नहीं खाएंगे तब देंगे। मैंने तो खा लिया, तो बाद में ले आकर रख दिए। शादी 3 जुलाई सन 1953 को हुई थी। शादी से पहले मैं स्वामी जी महाराज से जिद करता कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो स्वामी जी महाराज समझाते कि संत मत में गृहस्थ आश्रम में ही रहना है, सभी संत गृहस्थ आश्रम में ही रहे, दादा गुरु महाराज भी गृहस्थ आश्रम में रहे। इस बाबत पत्र भी स्वामी जी महाराज दिए थे। वकालत शुरू की। सन 1953 की जुलाई में ही वकालत भी शुरू की, पर मेरा मन उस पैसे में नहीं लगता था। गरीबों की हालत देखकर रुलाई आती थी। उनसे रुपया मांगना मुझे बड़ा ही कष्टदायक था। स्वामी जी महाराज ने कहा, शंभू, वकालत ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो, कोई और काम करो। मैंने पूछा क्या काम करें? तो उन्होंने कहा कि मास्टरी करो। पूछा कहाँ करें? तो कहे कि दरख्वास्त देते रहो, जहाँ मौज होगी वहाँ हो जाएगा। 3 माह कचहरी गया था। सितंबर 1953 में कचहरी जाना बंद कर दिया। पिताजी बहुत नाराज हुए, पर मैं कचहरी नहीं गया। पिताजी ने कहा तुमसे मास्टरी भी नहीं होगी, प्राइवेट स्कूलों की हालत ख़राब है। मैंने कहा मास्टरी नहीं होगी तो गांव पर चलकर खेती कराएंगे, पर वकालत नहीं करेंगे। फिर गांव के पास के एक स्कूल में फरवरी 1954 से मई 1954 तक मास्टरी की। जुलाई 1954 में टीडी कॉलेज जौनपुर से एलटी की परीक्षा पढ़ाई करके सन 1955 में जुलाई से वेस्ली इंटर कॉलेज में मास्टरी शुरू की। गुरु महाराज की ऐसी ही मौज रही। वाराणसी के रामनारायण लाल मुख्तार का हाल। वाराणसी के सत्संग में एक प्रसिद्ध मुख्तार श्री राम नारायण लाल आए। उनका स्वभाव इतना मिलनसार था कि स्वामी जी उनसे बड़े प्रसन्न रहा करते थे। सन 1953-54 में सत्संगियों के साथ मुख्तार साहब मथुरा आश्रम पर गए। वे अपने से तो नहीं आ रहे थे, पर स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों को हिदायत दिया कि मुख्तार साहब को जरूर साथ में ले आवें। आश्रम पर कृष्णा नगर में पहुंचकर वे प्रसन्नतापूर्वक रहे। जब अन्य प्रेमी वापस जाने को तैयार हुए तो मुख्तार साहब भी तैयार हुए। स्वामी जी महाराज ने उन्हें रोक दिया कि तुम्हें 1 माह यहीं रहना है, पर मुख्तार साहब बहुत बेचैन हो गए। दिन भर में कई बार स्वामी जी महाराज से वापस जाने को कहते। दयालु स्वामी जी ने उन्हें वापस वाराणसी जाने की इजाज़त दे दी, पर उनसे विशेष रूप से तथा वाराणसी के सत्संगियों से कहा कि 1 माह तक अपने गांव हरगिज न जाना। वहाँ से मुख्तार साहब बहुत वादा करके आए कि हम 1 माह तक वाराणसी में ही रहेंगे, गांव हरगिज नहीं जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। 4-5 दिन में ही वे अपने गांव जाने को तैयार हो गए। वाराणसी के अनेक सत्संगियों ने स्वामी जी महाराज की बात याद दिलाई, पर वे माने नहीं। गांव गए और 2 दिन बाद ही उन्हें सर्प ने काटा और उनका शरीर छूट गया। तब घर के लोग तथा सत्संगियों ने कहा कि इसीलिए स्वामी जी महाराज मुख्तार साहब को मथुरा आश्रम पर जरूर लेते आने को कहे थे और उन्हें आश्रम पर 1 माह तक रोक रहे थे। उनकी आज्ञा माने होते तो काल टल गया होता, पर होनी खींच कर ले ही जाती है। वाराणसी के सत्संगियों का व्यवहार। वाराणसी के प्रथम के सत्संगियों मिश्रा जी, नानक जी आदि स्वामी जी को कम उम्र के होने के कारण अपने को ज़्यादा प्रबुद्ध मानते थे। इस कारण वे स्वामी जी महाराज के प्रति गुरु भाव न लाकर एक साधारण महात्मा के रूप में व्यवहार करते थे। एक बार स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा कि इनसे कह दो कि ये लोग व्यवहार ठीक किया करें।
मैंने जब उन लोगों से जाकर अलग में कहा तो वे लोग कहने लगे, तुम अभी लड़के हो, तुम्हें क्या मालूम, तुम चुप रहो। मैंने स्वामी जी महाराज से आकर कहा कि महाराज ये लोग ऐसा कहते रहे। स्वामी जी महाराज ने कहा, जाने दो, वे अपना नुकसान ही करेंगे। सन 1954 में एक बार वाराणसी के उस समय तक के सत्संगियों को स्वामी जी महाराज की कम आयु का होने के कारण पूर्णता में शंका हुई। शंका कैसी भी हो, महापुरुष उसे शीघ्र खत्म करते हैं। अतः स्वामी जी महाराज ने दिल्ली वाले संत कृपाल सिंह जी महाराज को निमंत्रण देकर वाराणसी बुलवाया और बेनिया बाग में उनका सत्संग का आयोजन किया। बहुत अच्छा सत्संग रहा, सभी लोग प्रभावित रहे। यह भी समझ में आया कि स्वामी जी महाराज भी तो यही सब सत्संग में बताते हैं। उन्होंने वाराणसी के सत्संगियों को कहा कि आप बड़े भाग्यशाली हो कि समर्थ सतगुरु की शरण में आ गए हो। मेरा क्या, ये जहाज तो अब छूटने वाला है, पता नहीं कब छूट जाए। तब वाराणसी के उस समय के सत्संगियों का भ्रम टूटा। क्या वहाँ कुछ और पा जाते? स्वामी जी महाराज ने उनके भ्रम को तोड़ने हेतु फिर मथुरा में संत समागम किया। उन्होंने कृष्णानगर के आश्रम पर संत कृपाल सिंह जी को फिर आमंत्रित किया। भंडारे का अवसर था। स्वामी जी महाराज मंच पर नहीं बैठे, बल्कि सत्संगियों के पास नीचे बैठे। संत कृपाल सिंह जी ने उन्हें ऊपर मंच पर बुलाया, पर स्वामी जी महाराज नीचे ही बैठे रहे, ऊपर मंच पर नहीं गए। जैसा होता है, सत्संग के बाद संत कृपाल सिंह जी के प्रेमी बनारस वालों से कहने लगे, चलो चलो नामदान ले लो। स्वामी जी महाराज ने भी कहा, हाँ हाँ चले जाओ। लोग दौड़े दौड़े गए जहाँ वे ठहरे थे। स्वामी जी महाराज ने मुझसे भी कहा कि जाओ, ऐसा अवसर फिर कहाँ मिलेगा। मैंने हाथ जोड़कर अर्ज किया कि मुझे तो आप ही से लेना है, जब मौज हो तब दें। स्वामी जी महाराज ने हंसते हुए कहा कि अभी आने दो, तब देखना वहाँ और क्या मिल जाएगा। संत कृपाल सिंह ने सबको साधन पर बैठाया। जिसका जैसा साधन होता था वैसा ही हुआ, अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जब वे लोग लौट कर आए तो स्वामी जी महाराज ने कहा, तो क्या और कुछ मिल जाता? तब लोगों को स्वामी जी महाराज में पूर्ण महापुरुष होने का विश्वास हुआ। जौनपुर के श्री गणपत राय मुख्तार से स्वामी जी महाराज ने कहा। स्वामी जी महाराज सन 1953 में जब जौनपुर ज़्यादा रहते थे तो एक दिन मुख्तार साहब गणपत राय जी से कहा कि बाबूजी, गांव पर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है, उसे बेच डालिए, नहीं तो ये सब हाथ से निकल जाएगी, कानून बदल जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मुख्तार साहब ने हंसते हुए कहा, महाराज कोई भी कानून बदल दे पर बिना जमींदारों के वे कुछ नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज ने फिर समझाया, बाद में चुप हो गए। जब जमींदारी उन्मूलन कानून बन गया, जमीनें जो जोतते थे उन्हीं की हो गई। तब मुख्तार साहब को एहसास हुआ कि स्वामी जी महाराज ने ठीक कहा था। उस समय ज़मीन बेच दिए होते तो कितना लाख रुपया पास आ गया होता, पर अब पछताने से क्या होता है। स्वामी जी महाराज के बड़े भाई को कार बंकल फोड़ा हुआ था। सन 1954 की बात है। स्वामी जी महाराज उन दिनों हमारे यहाँ जोगियापुर जौनपुर में ही रहते थे। स्वामी जी महाराज ने एक दिन कहा, शंभू, मेरे बड़े भाई जो मुझसे 20 वर्ष बड़े हैं, उन्हें पीठ में कार बंकल फोड़ा हो गया है। यह ऐसा फोड़ा था कि उस समय इसका कोई इलाज नहीं था, जिसको हो जाता था वह फिर बचता नहीं था। वे लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, उनके बचने की आशा नहीं है। मैं चाहता हूँ उन्हें देख आऊँ। मैंने कहा, जैसी मौज हो। स्वामी जी महाराज लखनऊ बड़े भाई को देखने गए। मेडिकल कॉलेज में पहुँचे तो बड़े भाई देखकर पहचाने और रोने लगे।
कुछ बातें करने के बाद उन्होंने स्वामी जी महाराज से कहा, जो हो गया सो हो गया, मैं तो बचूंगा नहीं। अब तुम घर पर जाओ और परिवार को संभालो। उनका लड़का भी स्वामी जी महाराज से उम्र में थोड़ा ही कम रहा होगा। स्वामी जी महाराज ने लौटने पर बताया, मैंने बड़े भाई से कहा, एक शर्त है, अगर आप मान लें तो मैं घर पर चलकर परिवार को देखूंगा, नहीं तो नहीं। बड़े भाई ने पूछा, क्या शर्त है? तो स्वामी जी महाराज ने कहा, मेरा आधा हिस्सा दे दीजिए। बड़े भाई ने कहा, यह तो नहीं हो सकता। तब स्वामी जी महाराज ने कहा, तो मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। स्वामी जी महाराज ने बातें बताते हुए कहा, शंभू देखो, आदमी मृत्यु शैया पर है, यह जान रहा है कि अब बचूंगा नहीं, तब भी ममता जकड़े रहती है। स्वामी जी महाराज 2 भाई 3 बहनें थीं। बड़े भाई के बाद 3 बहनें थीं। तब सबसे छोटे स्वामी जी महाराज थे, इसलिए बड़े भाई से 20 साल छोटे थे। स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि जब मेरी बहन किसी साधु को देखती तो कहती रोती हुई कि ऐसे ही मेरा भाई भी कहीं होगा। प्राण नहीं निकलते थे। यह घटना सन 1953 में लखनऊ की है। जसोदा बहन अपने चाचा के यहाँ हुसैनगंज में उन दिनों रह रही थी। स्वामी जी महाराज उनके यहाँ लखनऊ आए। शाम को बहन ने स्वामी जी महाराज से बताया कि महाराज, पड़ोस में एक आदमी मृत्यु शैया पर पड़ा है, पर 4 दिन हो गए उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं। परिवार के लोग उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा 4 दिन से कर रहे हैं, पर वह वैसे ही 4 दिन से पड़ा है। स्वामी जी महाराज ने कहा, उनसे बता दें कि खाट से कुछ दूरी पर उसकी एक टूटी संदूक पड़ी है, उसमें एक थैली में कुछ रुपए पड़े हैं, उसी में उसके प्राण अटके हैं। उसी थैली को संदूक से निकालकर उसकी छाती पर रख दें, उसके प्राण फौरन निकल जाएंगे। बहन ने उसके परिवार वालों से यह बात बताया। बताने पर लोगों ने देखा कि टूटी संदूक में एक थैली पड़ी है, उसमें 8-10 रुपए के सिक्के थे। उसे ज्यों ही उसकी छाती पर रखा तो फौरन उसके प्राण निकल गए। जब थैली खोला गया तो उसमें से एक सांप का बच्चा निकला, वह उसी योनि में चला गया। यह जीव कहाँ कहाँ कैसे कैसे अटका है, यह संत जन सब देखते हैं और जानते रहते हैं, हम लोगों को क्या मालूम। सत्संग अब चौका घाट गया। बनारस में सत्संग में ज़्यादा लोग आने लगे थे। उसी बीच भाई नानक जी के छोटे साधु, जो चौका घाट में प्रांतीय आबकारी गोदाम पर इंस्पेक्टर थे, वे भी सत्संग में आने लगे थे। वे बड़े ही प्रेमी थे। उनका नाम विश्वनाथ लाल श्रीवास्तव था। जब सत्संग में नानक जी के बैठक में